डिजी स्टोर का अकाउंट लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है, इस जगह पे अफिलिएट सेलेक्ट है या वेंडर सेलेक्ट है। तो यहाँ पे आपने अफिलिएट को सिलेक्ट करना है ताकि यहाँ पे जो भी डिटेल्स शो हों आपको वो अफिलिएट के हिसाब से शो हों, वेंडर के हिसाब से आपको जो है वो डिटेल्स शो ना हो। वेंडर कौन होता है? वेंडर वो बंदा होता है जिसने डिजी स्टोर 24 के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई होती है सेल करने के लिए। ठीक है, तो हमने अपनी प्रोडक्ट तो नहीं लगाई हुई, हमने तो किसी दूसरे बंदे की प्रोडक्ट सेल करनी है, तो हम हैं अफिलिएट। तो आपने यहाँ पे अफिलिएट को सिलेक्ट कर लेना है। अब डिजी स्टोर 24 पे कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। हमारा जो पुराने वाला कोर्स है जो स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर है, तकरीबन सेम टू सेम अभी भी वो कोर्स जो है प्रोसीजर सारा सेम है, बस थोड़ा सा लेआउट वेबसाइट का चेंज हुआ है, वेबसाइट का थोड़ा सा डिजाइन चेंज हुआ है। अब जैसे ही हम अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे डिजी स्टोर 24 पे, और सबसे पहले मैंने बड़ी बार बताया कि गूगल क्रोम के अंदर ओपन करना है, गूगल क्रोम के अंदर, गूगल के अंदर नहीं ओपन करना। गूगल क्रोम के अंदर ओपन करने के बाद आपने ये थ्री डॉट पे क्लिक करनी है, उसके बाद मार्केट प्लेस पे क्लिक करके ऑल ऑफर्स ऑन अफिलिएट मार्केट प्लेस पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं शो हो जाएंगी जो डिजी स्टोर के ऊपर पब्लिक हैं। अब पाकिस्तान में आपको शो होते हैं 1022 प्रोडक्ट, लेकिन दरअसल में इसके ऊपर करीबन 12-14 हजार से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्टेड हैं डिजी स्टोर पे। अगर मैं ये इंग्लिश वाला फिल्टर हटाऊं तो फिर देखते हैं भला कितनी, 7224 प्रोडक्ट शो होती हैं। इनमें कुछ ऐसी हैं जो किसी अदर जुबान में, किसी और जुबान में है, लेकिन हमें तो कोई और जुबान समझ नहीं आती, इंग्लिश ही आती है थोड़ी बहुत, ज्यादा इंग्लिश भी नहीं समझ आती। तो इस वजह से यहाँ पे हमने इंग्लिश का फिल्टर लगा के उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो सबको समझ आ जाती है आसानी से। अगर कोई तुर्किश ज़बान में होगी, जापानी ज़बान में होगी या चाइनीज ज़बान में होगी तो वो सिर्फ चाइना के लोग देख सकेंगे, उस प्रोडक्ट को खरीद सकेंगे, या जापान के खरीद सकेंगे, या तुर्की के लोग खरीद सकेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट इंग्लिश में है तो पूरी दुनिया में कोई भी बंदा कहीं से भी उसको खरीद सकेगा। ठीक है, थ्री डॉट पे क्लिक करके ऑल ऑफर्स ऑन अफिलिएट मार्केट प्लेस पे क्लिक कर देनी है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद ये नीचे ये है फिल्टर का बटन। पहले यहाँ पे करके ना आपको एक कैटेगरी नजर आती थी, प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे करके, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया ये सारा सिलसिला। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने आपको फिल्टर दे दिया। फिल्टर भी ऐसे है कि आपकी मर्जी का। अब यहाँ पे देखें 6111 यहाँ जो है ना वो जर्मन में है प्रोडक्ट्स, यहाँ पे देखें तो इंग्लिश में 1022 बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होती हैं, कम नहीं है। अब मैं इस फिल्टर का आपको समझाता हूँ ये फिल्टर कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे इवेंट्स हैं, कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन से रहता है। आपने बहुत सारे देखे हैं, ये फिजिकली होते हैं के लिए। उसके बाद ये सर्विसेज, मैं आपके लिए वीडियो डॉक्टर हूँ, मैं आपका इलाज करूँगा और आप उसके बदले मुझे पैसे देंगे। मैं आपको दूंगा, मैं एक लोहार हूँ, मैं आपकी दरांती के धंधे निकाल दूंगा, मैं आपको कलाड़ी तेज कर दूंगा, आपको अपनी सर्विस दूंगा, उसके बदले में आप मुझे पैसे देंगे। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, ये सर्विस है। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग प्रोडक्ट्स यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट्स, ये मैंने कोर्स में पढ़ाया हुआ अफिलिएट मार्केटिंग वाले कोर्स में, डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स। जो शिपिंग प्रोडक्ट्स होती हैं ना, यानी जो आपको फिजिकली भेजी जाएंगे आपके घर पे, जब आप दराज से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वो फिजिकली आपको भेजी जाती है आपके घर पे। तो यहाँ पे ये वो प्रोडक्ट्स हैं। अब हमने किन को प्रमोट करना है? हमने करना है डिजिटल प्रोडक्ट्स को, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में कमीशन सबसे ज़्यादा मिलता है। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, यहाँ पे आप देखें करीबन 20 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं डिजिटल प्रोडक्ट में। सबसे पहली कैटेगरी है एनिमल एंड पेट की, एनिमल एंड पेट। दूसरी है बैटिंग सिस्टम, इसको आपने नहीं करना। ये जो बैटिंग सिस्टम है इसको कहते हैं सट्टेबाजी, ये जुआ होता है, इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, उसके बाद बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, डांसिंग एंड म्यूज़िक, इससे भी थोड़ा बच के, डेटिंग एंड रिलेशनशिप और रोमांस, इससे भी बच के थोड़ा सा। उसके बाद एजुकेशन,
ईमेल मार्केटिंग, फैमिली एंड चिल्ड्रन। फैमिली एंड चिल्ड्रन से मुराद है जो वालिदैन अपने बच्चों को वो सियाने बच्चे बनाना चाहते हैं, अच्छे बच्चे बनाना चाहते हैं, तो वो ना बहुत सारे कोर्सेज खरीदते हैं कि मैं अपने बच्चों की नशोनुमा कैसे करूं, मैं अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करूं कि मेरे बच्चे अच्छे बच्चे बने। तो उनको स्पेशली वो 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए के लोग जो अमीर बंदे होते हैं वो कोर्स करते हैं कि मैं अपने बच्चे की तरबियत कैसे करूँ। और हमारी अम्मी जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, उनका एक ही कोर्स है सोटा। जनाब तुम थोड़े से आप हिल के दिखाओ, हाँ आपको देखें भला, आपकी तरबियत पूरी सेट ना हुई तो मुझे बताइएगा। तो 15 लाख भी हमारी मामा जान को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने एक डंडे से सारा काम चला लिया। तो अमीर जो होते हैं ना वो कोर्स करते हैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद फैशन है, फैशन आपको पता ही है, सुर्खी पाउडर मेकअप। और फिक्शन, फिक्शन वो साइंस से रिलेटेड और इस तरह का। फूड एंड ड्रिंक, फूड एंड ड्रिंक कौन सी चीज़ होती है भाई, जो शोस और ये वाला सिलसिला। उसके बाद फन एंड गेम्स, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एक एक को मैं आपको बताने लगा तो काफ़ी देर हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको मेन जो पेरेंट कैटेगरीज है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली है हेल्थ की कैटेगरी, दूसरी है वेल्थ की कैटेगरी, पैसे बनाने, हेल्थ, वेल्थ। उसके बाद है फिटनेस और रिलेशनशिप। जो ये है ना फिटनेस जो है ये भी हेल्थ के अंदर ही आता है। और हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, ये जो है ना मेनली जो है वो 3 कैटेगरीज होती हैं, पेरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब ये बाकी जो है ना ये सब इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हेल्थ, उसके बाद है वेल्थ और उसके बाद है रिलेशनशिप। ये 3 पेरेंट कैटेगरीज हैं, इसके अंदर अब बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब आपने देखना है कि इनमें से किस कैटेगरी पे आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट बैठ रहा है। अब मैं क्योंकि एक एफिलिएट मार्केटर हूँ और मेरा जो ज़्यादातर जो है ना वो इंटरेस्ट है वो है बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है मेरा एजुकेशन और मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ अगर हुआ तो मैं क्या करूँगा, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप जाएंगे हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी में, क्योंकि आपको उस चीज़ का ज़्यादा पता होगा। अगर आप एक जिम के ट्रेनर हैं या आप एक कुछ भी कोई कोच टाइप हैं तो आप जाएंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कैटेगरी में। मेरा जो है मार्केटिंग का है, मैं ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ई बिजनेस की कैटेगरी में जाऊंगा। तो जिस भी कैटेगरी के आप अंदर जाना चाहते हैं आपने सिंपली उस कैटेगरी को क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे नीचे पहले देखें, अगर मैं फ़िल्टर हटाऊं तो मुझे 1022 प्रोडक्ट शो हो रही थी। अब जब मैं फ़िल्टर लगाऊंगा तो फ़िल्टर लगा के मुझे 160 प्रोडक्ट्स रह गए। अब इसको फ़िल्टर लगा दिया, उसके बाद और किस कैटेगरी में मैंने जाना है, एजुकेशन की कैटेगरी में जाना है। उसके बाद और किसकी, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में मैंने जाना है। तो यहाँ पे आपने 4 से 5 वो वाली कैटेगरीज आपने देख लेनी है जिनके अंदर आपको लगता है कि आप जो है ना वो अच्छे हैं, आपको उस चीज़ का आइडिया है। ये सोशल मीडिया कैटेगरी आ गई, इसमें भी मेरा अच्छा जो है वो अच्छी ग्रिप है, जिसके बारे में आपको थोड़ी हाउ नाउ है उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ की कैटेगरी के अंदर आप जाएंगे। अब देखें 1000 में से अब मैंने कुछ फ़िल्टर लगा दिया, अब मेरी प्रोडक्ट रह गई 455। अब हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, यहाँ पे जाके कुछ और फिल्टर हम लगाएंगे, कमीशन टाइप, रेवेन्यू शेयर या कॉस्ट पर एक्शन। रेवेन्यू शेयर जब हमने ये फ़िल्टर लगाया तो 443 प्रोडक्ट रह गई। उसके बाद उसकी प्राइस कितनी होगी प्रोडक्ट की, कम से कम जो प्रोडक्ट मैं सेल करूँगा उसकी प्राइस कम से कम जो है वो $10 से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। कम से कम $10 की प्रोडक्ट होगी जो मैं सेल करूँगा। 386 प्रोडक्ट्स रह गए हैं नीचे। अब उसका कार्ट कन्वर्जन कितना होना चाहिए, कार्ट कन्वर्जन कम से कम जो है मेरी प्रोडक्ट का 10% होना चाहिए। ये मैंने पिछले कोर्स के अंदर सिखाया हुआ है, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। अब मेरी प्रोडक्ट रह गई हैं सिर्फ 10। उसके बाद ये जो है कैंसलेशन रेट का, यहाँ पे पता नहीं कहाँ गया, फिल्टर है या नहीं है। तो कैंसलेशन रेट भी आपने लाजमी से देखना है उस प्रोडक्ट का कि कितना है। अच्छा, अब ये हमारी आगे प्रोडक्ट, अब हमारी प्रोडक्ट बची हैं 13। 1000 में से सिर्फ 13 प्रोडक्ट्स बच गई हैं, जिनमें से अब मैंने 1 या 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिनको मैं सेल करूँगा। अब मैं ये डिस्प्ले रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा।
तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ना वो 13 प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुझे शो हो जाएंगी, कौन कौन सी हैं भला। ठीक है, अब इनमें से मैंने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है जिसका कार्ट कन्वर्जन ज़्यादा है, कमीशन ज़्यादा है, कैंसलेशन रेट कम है। अब सबसे पहले नंबर पे देखें जो प्रोडक्ट, 13 प्रोडक्ट्स हमारी आ गए। अब इन 13 में से एक प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट करना है। अब ये लकीर के फ़कीर ना बनिए कि मैं ऑलरेडी ये कितनी बार कह चुका हुआ हूँ कि ये चीज़ जो है ना वो सही नहीं होती कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। अब देखें मेरा ना 8-10 साल का मार्केटिंग के अंदर एक्सपीरियंस है। अगर मैं मार्केटिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा तो मुझे सेल करने में कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन आपको तो मार्केटिंग का पता ही कुछ नहीं, आप मुझसे देख के मार्केटिंग की प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो आप कैसे बेचेंगे उसको। तो ये फ़िल्टर लगाने का तरीका मैंने बताया। अब हम यहाँ से एक बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढते हैं। ये पहले नंबर की प्रोडक्ट $49 की है और इसमें $53 की जो है वो अर्निंग है आपको। ये जो है ना बार बार पैसे लेते होंगे, तो इस वजह से वो पहली बार आपको पैसे ज़्यादा दे देते हैं, सेल से भी ज़्यादा पैसे दे देते हैं। 75% कमीशन है, 38% इसका कार्ड कन्वर्जन है और 5% जो है इसका सिर्फ कैंसलेशन रेट है, 5.5% के आसपास में। दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट है $49 की है, 75% कमीशन देते हैं और प्रोडक्ट की आपको कमीशन मिलते हैं $41.19 और कार्ड कन्वर्जन है 23%, कैंसलेशन रेट है 8.44%। कैंसलेशन रेट मकसद कितने बंदे उसको ख़रीद के उसके बाद वापस कर रहे हैं या कार्ट में ऐड करके कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट देखें। अब ये जो है ना ये प्रोडक्ट एक बुरी तरीन प्रोडक्ट है, ये जो तीसरे नंबर पे आपको शो हो रही है, द AZ कोड ई बुक। ये देखें 14% सिर्फ कार्ड कन्वर्जन है और 38% कैंसलेशन रेट है। तो ये प्रोडक्ट सेल होगी नहीं होगी बिल्कुल भी। यहाँ पे ये प्रोडक्ट है 27% इसका कार्ड कन्वर्जन है और 16% इसका कैंसलेशन रेट है। अगर किसी को ये कार्ड कन्वर्जन और कैंसलेशन रेट की नहीं समझ आ रही तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो भेजी थी, हाउ टू सेलेक्ट ए किलर प्रोडक्ट ऑन डिजिस्टोर 24, वो आप एक बार वीडियो देख लीजिए याद से। ठीक है, अब ये हमारी 13 प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से आपने देखना है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट का कैंसलेशन रेट बताया नहीं हुआ तो ये इसको नहीं कभी भी चूज़ करना जिसका कैंसलेशन रेट नहीं बताया हुआ, यानी कि कैंसलेशन रेट बहुत ज़्यादा है अगर आपको बताया नहीं हुआ तो। अब आपने जो प्रोडक्ट यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट में आपको $10 से ज़्यादा जो है वो आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए और कमीशन अच्छा मिलना चाहिए आपको। यहाँ पे एक हाई टिकट प्रोडक्ट है, इसका $797 कमीशन है, 50%, लेकिन 10% कार्ड कमीशन है और 15.45% आपका कैंसलेशन रेट है। अगर इस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करोगे कि ये समझ के कि बहुत ज़्यादा पैसे इससे आ रहे हैं तो यकीन मानिए आपको अर्निंग होने वाली ही नहीं है। $2000 की प्रोडक्ट बेचना कोई आसान काम नहीं है और एक नए बंदे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो $100 से कम हो और $10 से ज़्यादा हो। अगर आप $10 से ज़्यादा की प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर 50% भी कमीशन दें तो $5-8 तो सेल पे बचें ही, और $100 से ज़्यादा की प्रोडक्ट एक नए बंदे को बेचना बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह आपने फ़िल्टर का इस्तेमाल करके एक बेस्ट प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अब वो प्रोडक्ट किस बारे में है आपने क्या करना है, उसी प्रोडक्ट के यहाँ पे टाइटल पे या कहीं पे भी क्लिक कर देनी है। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये एक प्रोडक्ट है। अब इसकी डिटेल्स के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे अफिलिएट सपोर्ट पेज होता है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं भेजी जो मैंने परसों भेजी थी तो वो वीडियो लाजमी देखें। यहाँ पे अफिलिएट सपोर्ट पेज पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको इसकी मुकम्मल डिटेल मिल जाएंगी कि ये क्या चीज़ है, किस लिए है और मुकम्मल डिटेल होगी, किसको बेचनी है, कोई क्यों ख़रीदेगा। यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बताई हुई होगी। ये सारी डिटेल यहाँ से पढ़नी है, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नीचे जो है आपको वो प्रमोशनल कंटेंट भी मिल जाएगा जो आपको चाहिए होता है सेल करने के लिए, कि पोस्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पे सिंपली अपनी ईमेल देंगे, डाउनलोड ईमेल फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है अकाउंट, और यहाँ पे देखें आपको बहुत सारी जो हैं वो ईमेल मिल जाएंगी, यानी कंटेंट मिल जाएगा जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं। जिस मकसद वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट जो है वो हम सोशल मीडिया पे। ठीक है,
तो इस तरह आपने हर प्रोडक्ट के अफिलिएट सपोर्ट पेज पे जाना है। जितनी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उनके अफिलिएट सपोर्ट पेज पे जाना है। वहाँ पे जाके डाउनलोड ईमेल स्वाइप्स करके एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके अपनी ईमेल स्वाइप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं ये प्रोडक्ट किस बारे में है। जब आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट किस बारे में है, तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसको कौन ख़रीदेगा, और जो बंदा ख़रीदेगा उसके पेन पॉइंट को आपने वीडियो में दिखाना है। अब स्किल साइडर पे हमारे कोर्सेज़ हैं वो किन बंदों के लिए हैं? जो ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं। जो ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं उनको हम क्या दिखाएंगे तो वो आएंगे कि हम ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। तो इसी तरह अब यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें ये जो प्रोडक्ट है, अब पता नहीं ये प्रोडक्ट आई थिंक क्या है, पुट मनी इनटू योर पॉकेट डेली, ये कुछ वो एक मिनट, क्वांटम मिलियनर, ये कोई कोर्स है, ये कोई कोर्स है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ कर लें कि ये कोर्स है पेट से दर्द सही करने का। अब मैंने अगर इसको प्रमोट करना है पेट में से दर्द सही करने वाली प्रोडक्ट को, तो किन लोगों को बेचना है? जिन लोगों के पेट में दर्द है। अब उन लोगों को मैं कैसे, अब मुझे तो नहीं पता कि भाई किसके पेट में दर्द है, मुझे वो लोग कैसे मिलेंगे कि मैं कुछ वीडियोस इस तरह की लगाऊंगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि पहले मेरे भी पेट में दर्द होती थी, फिर मैंने ये वाला कोर्स लिया, ये वाली दवाई ली, ये वाली मेडिसिन ली, इस वाले डॉक्टर साहब के पास गया, अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। आपने वो देखा होगा ना, वो क्या कहते हैं, वो बाबा बंगाली, महबूब आपके कदमों में। तो पहले मेरा महबूब में मुझे नहीं मिलता था, फिर जो है मैं बाबा जी के पास गया, वहाँ से दम कराया और अब जो है वो मेरे मेरे महबूब साहब मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, अब मैं उनको भाव नहीं देता। तो वो सब कुछ मार्केटिंग की साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। आपने पैनाडोल देनी होती है, पैनाडोल आपके, अब आपको भी पता है वो जहर है, आप जितनी ज़्यादा पैनाडोल खाएंगे आपके लिए उतनी नुकसानदेह है, लेकिन हम लोग खाते हैं। आप कोक पीते हैं, आप स्प्राइट पीते हैं, आपको भी पता है वो जहर है, लेकिन फिर भी हम पीते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को इस तरह से हमारे अंदर प्लेस किया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि भाई हम जहर खा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है यार भैया तो बड़ी काम की चीज़ है, हालांकि आपको भी पता है कि वो जहर है, लेकिन फिर भी हम पीते हैं। हम क्यों पीते हैं? क्योंकि उसको प्लेस ही ऐसे किया गया है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट को इस तरह प्लेस करना होता है कि आपकी प्रोडक्ट अगले बंदे को वैल्यू फॉर मनी लगे, उसको लगे कि यार ये प्रोडक्ट ना ली मैं तो भाई मर जाऊंगा, इस प्रोडक्ट के बगैर तो गुजारा ही नहीं। आप किसी भी बड़ी कंपनी को देख लीजिए, हालांकि उनकी प्रोडक्ट हमारे किसी काम की नहीं होती। अब हम स्प्राइट पिएँ, पेप्सी पिएँ, कोक पिएँ या ना पिएँ, हमारी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने इस तरह प्लेस कर दिया पेप्सी कोक को कि हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाए उसको लस्सी बना के दो, लस्सी 1000 बोतल कोक की, मकसद एक बोतल कोक की जितना नुकसान देती है, आपकी आधी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, एक गिलास लस्सी का 1000 बोतल कोक की के साइड इफ़ेक्ट को हटा सकता है। आपके घर मेहमान आए, उसको आप लस्सी का गिलास दो, घर जाके वो उस ज़ात की बात करेगा ना आपको, ओहो उन्हें दे घर गए उन्हें सानू लस्सी फड़ा दी, वो बोतल जीरो के पैसे कोई नहीं बोतल। हालांकि ये सबको पता है कि ये वो हमारे लिए नुकसान है, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को प्लेस इस तरह कर दिया हमारे माइंड में कि जब तक बोतल नहीं पूछनी समझ लो कि हमने मेहमान की इज़्ज़त ही नहीं की। इस तरह प्लेस कर दिया, हम अपने मेहमान को जहर दे रहे हैं। हमारे घर में मेहमान आए, हम उसको गिलास में डाल के दें, चाचू जी थोड़े वास्ते जहर मंगावा, कहने का मकसद तो यही होता है। अगर आप किसी मेहमान को कोक पिला रहे हैं, स्प्राइट पिला रहे हैं, पेप्सी पिला रहे हैं, आए अंकल जी बैठे मैं आपके लिए जहर मंगवाता हूँ, जहर पी के जाइएगा, ऐसा ही है। अगर सही लफ्ज़ों में कहें तो अगर आपने उनको जहर नहीं पिलाया, उसके बजाय आप लस्सी पिला रहे हैं, आप मिल्क शेक पिला रहे हैं, तो वो घर में जाके उस ज़ात की ड्रामेबाजी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे माइंड सेट में वो चीज़ बिठा दी गई है कि भाई जब तक कोक नहीं पूछनी समझ लो मेहमान की इज्जत ही नहीं की, जब तक बोतल नहीं पियानी, समझ रहे हैं? तो वो चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी कि किस तरह ये बड़े बड़े बिजनेस इस तरह जहर को हमारे अंदर ऐसे कर दिया कि भाई कोई आम बात है, दिन के अंदर 2-2 बोतलें पी जाते हैं हम, हालांकि हमें भी पता है हमारा नुकसान हो रहा है ये पीने से, लेकिन फिर भी पी जाते हैं। तो आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी कि अपने बिजनेस को प्लेस किस तरह करना है अगले के माइंड के अंदर। जब आप वो चीज़ सीख जाएंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। कि आपको जहर पिलाता है, आप खुश हो जाते हो, अपनी जेब से पैसे भी देते हो, 200 रुपये का 2 लीटर जहर लेके आओ जाओ, ऐसे कहते हो ना बच्चों को, जाओ वहाँ पे 2.25 लीटर वाली जहर की बोतल ले आओ, ये 200 रुपये हैं, अपने जेब से पैसे दे के हम जहर पीते हैं। तो प्रोडक्ट की प्लेसमेंट है सारी। जब आप अपनी
अच्छी तरह नॉलेज इकट्ठी कर लेंगी, मेरी प्रोडक्ट किस बारे में है, मेरी प्रोडक्ट क्या करती है, मेरी प्रोडक्ट किस बंदे के लिए है, वो उस बंदे का, वो बंदे फ़र्ज़ कर लें मेरी पेट दर्द की प्रोडक्ट है, उस बंदे को अभी क्या फ़ील हो रहा होगा, उसके पेट में दर्द हो रही होगी। अगर किसी के पेट में दर्द हो रही हो तो मुझे उसको क्या बताना पड़ेगा कि वो मेरे पसंदीदा डॉक्टर के पास जाए, वो मेरी पसंदीदा प्रोडक्ट ख़रीदे। हमें उसको कहना पड़ेगा कि भाईजान